देश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होते ही मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। शपथ लेने वाले मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का आज कार्यभार संभाल लिया, जिसमें अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई मंत्री शामिल रहे। अब इन मंत्रियों के सामने 125 दिन के उस एक्शन प्लान को पूरा करने का लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किया है। मोदी कैबिनेट अपने अपने मंत्रालय का पदभार संभालते ही एक्शन में आ गई है। इसकी वजह भी साफ है और वो वजह है पीएम मोदी के 125 दिन का एक्शन प्लान। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहले ही साफ कर दिया है कि विकास का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है वो 100 दिन का नहीं बल्कि 125 दिन का होगा। इसमें 25 दिन इसलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि देश भर के युवाओं को केंद्रित कर विकास की योजनाएं बनाई जा सके और उनकी सरकार का फोकस भी उस युवा शक्ति पर है जो पहली बार मतदाता बने। अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 125 दिन के एक्शन प्लान के बड़े मुद्दों की बात करें तो इसमें युवाओं को केंद्र की विकास योजनाओं से जोड़ना, युवाओं के विकास और उनके रोजगार के लिए जरूरी कदम उठाना, कृषि और किसानों पर मुख्य तौर पर फोकस करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, कौशल विकास, शैक्षणिक सुधार पर फोकस करना शामिल है। सरकार बनने के बाद पदभार संभाल चुके पीएम मोदी के मंत्री भी इस एजेंडे पर जी जान से जुड़ गए हैं। देश में कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा रोजगार देने का है और ये एक मूल मंत्र, एक मिशन है और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे पैदा हो और फार्म से फैशन तक हम कैसे आए, जो प्रधानमंत्री का सपना है। बहुत गांव से जुड़ा हुआ, देहातों किसानों से जुड़ा हुआ पशुपालन, मछली और पंचायती राज्य का राज्य मंत्री बनाया है। मैं अपने विभाग का आज से ही अध्ययन करूंगा और इसके अलावा जो बेस्ट है राष्ट्र हित में उसको करने का प्रयास करेंगे। वही गठबंधन में शामिल घटक दलों के मंत्रियों ने भी 125 दिन के एक्शन प्लान को जल्द से जल्द पूरा करने का दावा किया है। इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। पहले विभाग को समझ लूँ, जान लूँ, बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से रखा। 100 दिन का एजेंडा नहीं होता, ये पूरे 10 साल का एजेंडा था और अगले 5 साल का एजेंडा है। हर दिन एजेंडा है, तो इसलिए हम 5 साल का लक्ष्य अगर 3 साल में प्राप्त कर लेंगे तो वही मेरा एजेंडा है। क्या क्या काम को आगे बढ़ाना है, क्या इनके सामने चुनौतियां हैं विभाग के सामने, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सके, इस पर हम अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें बुनियादी सुविधाओं पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि आम आदमी से जमीनी तौर पर जुड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 23 फरवरी 2024 को ही अपनी टीम को अगले 5 सालों का रोड मैप और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने का टास्क दिया था, जिसके तहत एक्शन प्लान लागू करने के लिए टॉप सेक्रेटरीज की 10 कमेटी बनाई गई। सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव मंगाए गए थे। इसमें युवाओं और कारोबारियों से भी सलाह ली गई। साथ ही 2700 से ज्यादा मीटिंग भी हुई।
वहीं 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई और प्रेजेंटेशन भी दी गई थी। तो रोड मैप के एक्शन प्लान में ये तमाम चीजें शामिल थी, जो कि इस वक्त ग्राफिक्स से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या प्लान जो है वो तैयार किया गया था।